डिसइंफेक्शन मटेरियल एंड एजेंट कौन कौन से हैं जो यूज होते हैं। सो एक एक करके स्टडी करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और क्लास को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। सो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर डिसइंफेक्शन मटेरियल या फिर एजेंट। एजेंट का मतलब वो जिनका हम यूज करेंगे, और जनरली यहाँ मटेरियल का मतलब कुछ भी कंटेन हो सकता है, कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ सॉल्वेंट हो सकता है ना। इसके अलावा डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन को न्यूट्रलाइज करने वाला, इन्फेक्शन को डिस का मतलब होता है डैमेज करने वाला या हटाने वाला या रिमूव करने वाला। तो ध्यान देना, डिसइंफेक्शन और एजेंट। यहाँ पर मैंने लिखा टाइप्स, यहाँ मैंने एग्जाम्पल ऐड किया है, और यहाँ पर इफेक्टिव अगेनिस्ट किसके प्रति इफेक्टिव होते हैं, और यहाँ पर मैंने कॉमन यूज बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल के बारे में, है ना। तो एल्कोहल, इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है इथेनॉल, 60 से 90% इथेनॉल होता है। क्या होता है? इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनोल, ये होता है। और ये इफेक्टिव होता है बैक्टीरिया के प्रति, वायरस के प्रति, है ना, कुछ फंगाई के प्रति। इसका यूज इसका यूज किया जाता है वो 30 से 60 सेकंड के लिए यूज किया जाता है ना। जैसे आप लोगों ने कोरोना में हैंड रब का यूज किया होगा, वो एल्कोहल का ही बना हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान देना, हैंड्स और स्किन, स्मॉल सरफेस, इनके ऊपर इसका यूज किया जाता है। तो कोरोना में हमने हाथ धोए थे ना, हैंड वॉशिंग की थी, वो इससे भी की थी, सैनिटाइजर, ठीक है ना, यूज है, एग्जाम्पल है इसका। अगला है क्लोरीन कंपाउंड। क्लोरीन कंपाउंड, इसके अंदर होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीच। इसके अंदर क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर ब्लीच। इसी को हम बोलते हैं क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? यही क्लोरीन डाइऑक्साइड भी इसका उदाहरण है। तो याद रखना, इफेक्टिव अगेनिस्ट किसके प्रति इफेक्टिव है? तो भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल एजेंट, और ये हर इन्फेक्शन को किल करने की क्षमता रखता है। आपको पता है, जब भी कभी HIV वाले पेशेंट को या फिर हेपेटाइटिस B वाले पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उसकी नीडल को कट करके इसी हाइपोक्लोराइड में डाल दिया जाता है, ताकि वो इन्फेक्शन न्यूट्रलाइज हो जाए या इन्फेक्शन डैमेज हो जाए। समझ रहे ना? तो ध्यान रखना, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंक्लूड स्पोर्स या हाई कंसंट्रेटेड, है ना, उन सभी के लिए इफेक्टिव होता है। इसका जो कॉमन यूज होता है वो वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। कपड़ों को, है ना, जो हॉस्पिटल के अंदर जो गंदी बेडशीटें होती है उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है। सरफेस हॉस्पिटल, है ना। इसके अलावा बहुत सारी सरफेस जहाँ बोलते हैं ना गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा येलो येलो दिख रहा है, तो वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए ब्लीच पाउडर डाल दिया जाए ना, तो वो पूरा क्लीन कर देता है। इसके अलावा हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसका। अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 से 6% सॉल्यूशन होता है, वेपोराइज्ड होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेपोराइज्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कभी पस वाले फोड़े हो जाते हैं जिसमें पस भरी होती है, मवाद भरी होती है, उनको हमेशा वॉश किससे किया जाता है? उनको धोने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? H2O2 का यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और स्पोर्स, इनके लिए बहुत इफेक्टिव, या ये कहें कि सबसे इफेक्टिव सबस्टांस है, ठीक है ना। मेडिकल इक्विपमेंट के सरफेस, मेडिकल इक्विपमेंट और सरफेस, इनको क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट एजेंट आता है बच्चों, जिसका नाम है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है ना। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस और नॉन एनवेलप, जिसका नॉन एनवेलप मतलब बाहरी सेल वाल वाला कॉन्सेप्ट है, फंगाई, इनके लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये भी कॉमनली यूज किया जाता है फ्लोर को साफ करने के लिए, पोछा वोछा लगाने के लिए, है ना। सरफेस इन होम एंड हॉस्पिटल, जो होम और हॉस्पिटल होते हैं, घर या हॉस्पिटल का जगह होती है, उनके सरफेस को क्लीन करने के लिए हम इस अमोनियम कंपाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। अगला आता है बच्चों फिनोलिक में फिनोल और क्लोरोक्साइल फिनोल, ये सबस्टांस होता है, इसका एग्जाम्पल है। इसका बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, मतलब किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले सकते हो, उसके अंदर ये इफेक्टिव होता है। और हेल्थ केयर सरफेस, लैब इक्विपमेंट, इन सब को क्लीन किया जाता है इसी से। अगला आता है, इसका नाम है एल्डिहाइड, नाम तो सुना होगा, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड, ये गुल्ट्रेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, इनके फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बॉडी के ऑर्गन निकाले जाते हैं कट करके, तो उन ऑर्गन को किसी सॉल्यूशन में रख कर बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है जांच कराने के लिए। तो वो क्या है? वो फॉर्मेल्डिहाइड है ना। तो याद रखना, गुल्ट्रेल्डिहाइड आता है, फॉर्मेल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड के डेरिवेटिव है। इसके अंदर सारे प्रकार के माइक्रो
स्पोर है ना, बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब को किल करने की ये क्षमता रखता है, चाहे स्पोर हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो, दोनों को किल कर देता है। इसका हाई लेवल डिसइंफेक्शन के रूप में यूज किया जाता है और स्पेशली बॉडी के ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में आता है आयोडीन। आयोडीन पोविडीन नाम तो सुना ही होगा, जो हम जब भी चोट लग जाती है तो पीला कलर का एक ट्यूब लगाते हैं, उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के रूप में भी हम यूज करते हैं। वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस सबके लिए इफेक्टिव होती है। स्किन एंटीसेप्सिस, स्किन के लिए एंटीसेप्सिस मतलब पस पैदा करने वाली होती है ना, उसको रोकने का काम करती है। एंटी लगाना, एंटी का मतलब विरुद्ध, सेप्सिस मतलब पस बनाने, मतलब पस बनाने के विरुद्ध काम करती है। और सर्जिकल स्क्रब के रूप में भी हम यूज करते हैं। आपको पता है जब भी कभी बॉडी पर चीरा लगाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि लेट जाओ ये लगा दिया चीरा, ऐसा नहीं लगाते। जनरली उसको लेटा दिया जाता है, लेटाने के बाद पहले उसकी बीटाडीन से उस सरफेस को पूरा क्लीन किया जाता है, उसके बाद स्प्रिट से क्लीन किया जाता है, उसके बाद कहीं इंसिशन लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, तब तक नहीं लगाया जाता। तो ध्यान देना, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है और मोर कॉमन है। इसके अलावा नेचुरल डिसइंफेक्ट यूवी लाइट या नॉन केमिकल भी है और नेचुरल भी है, ठीक है ना। पूछ लिया जाएगा नेचुरल कौन सा है, तो ध्यान देना इसकी 200 से 280 nm की किरणें होती है, नैनोमीटर तरंगे होती है, जो स्टरलाइजेशन का काम करती है। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं ना, कपड़े क्या होते हैं, धूप में सुखाने से स्ट्राइल होते हैं, तो स्ट्राइल किया हमने किससे, सनलाइट से। तो याद रखना ये भी सभी प्रकार के इन्फेक्शन को मारने की क्षमता रखता है। बात समझ में आई तो लाइक कर दो क्लास को और शेयर कर दो अपने दोस्तों के संग। ये हमारे कुछ डिसइंफेक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे जो यकीनन एग्जाम की कहानी लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।